we can spend some time for question section, question and answer section. भगवान जी, आप देहरादून से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, और देहरादून में मैं 60 साल पहले स्टूडेंट हूँ। आपको जो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है, हाँ, फॉरेस्ट कॉलेज से कैंपस है, जी, वहाँ रह चुका हूँ जी, बहुत ही बढ़िया जगह है। और बहुत आजकल तो कैपिटल भी बन गया शायद उत्तराखंड का, जी, और बहुत बढ़िया शहर बन गया है अपना देहरादून। हम देहरादून की याद दिलाई, बहुत आनंद हुआ। और आपका जो प्रयोग है वो बिल्कुल सभी लोग आनंदित हुए हैं। और अब हमारा जो यहाँ प्रॉब्लम है, ये जनता को कैसे बताए, क्योंकि जनता के बीच में बहुत एवर्शन है यूरिन के खिलाफ, और यूरिन के खिलाफ एवर्शन होने से वे लोगों को बताने में दिक्कत आती है। इसमें कुछ मार्ग है आपके पास? हमने अभी नया मार्ग ढूंढा है। मेरे घर में, मेरे आउट हाउस में केयर टेकर रहता है। अनफॉर्चुनेटली उनके दोनों बच्चे दिवाली के पहले हॉस्पिटलाइज हो गए, और ये जो जेंटलमैन डेली अर्नर है और उसके वाइफ गेट सर्वेंट काम करती है। बेचारों की तो धंधले हम देखिए, तो हमने पूछा उनको, 6-7 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, कितना खर्चा है? बोले साहब 50,000 रुपए खर्चा है, और मैं कर्जन से वो दुरुस्त किया। हम बोले इसके लिए एक उपाय है। हमारे नासिक शिवाम्बु चिकित्सा संशोधन मंडल ने प्रोपोगेशन के लिए छोटा सा पुस्तिका बनाए है कि शिवाम्बु लोग आरोग्य संपन्न हो, और उसको मैं दिया कि अरे भाई ये एक उपचार है, आप देखिए। तो उसने वो पढ़ा, उसके वाइफ ने भी पढ़ा, और वो बोला कि साहब इसके आगे हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, इसका उपयोग करेंगे। तो मेरे ध्यान में ये आया कि जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं के लिए हम ऐसा कुछ तैयार करें इंफॉर्मेशन कि भाई आप तो आ गए हॉस्पिटल में, लेकिन आपके घर वाले भी अनफॉर्चुनेटली बीमार होते हैं, के लिए भी ऐसा एक पर्याय है। इसलिए हर लैंग्वेज में यदि हम लिखे शिवाम्बु के बारे में और उनको दे, तो शायद वो लोग ये उपचार स्वीकार करेंगे बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि जरूरत तो उनको है। उनके पास बहुत कम पैसे है, और जिनके पास वक्त नहीं है, और वो तो अनफॉर्चुनेटली बीइंग थ्रोन बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो हमारे पास जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल पर्टिकुलरली, बहुत रश होती है। तो ऐसा कोई लिटरेचर हर लैंग्वेज में हम बनाए और उनको देख के भाई यार ये भी एक उपचार उपलब्ध है, करके देखिए। तो ऐसा कुछ करके हम हर एक लैंग्वेज में अपने अपने एरिया में हम जितने भी शिवाम्बु उपास प्रचारक करके काम करना चाहते हैं, तो हम ऐसा किया तो शायद उसका जरूर उपयोग होगा। और जिनके लिए उपचार पद्धति है, गरीबों के लिए, उनको ध्यान में यदि आ जाएगा कि अरे ये है, तो शायद वो दवाखाने के स्टेप्स नहीं चढ़ेंगे। तो हम अपने यहाँ नितिन पाटिल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा बताओ कि ये लोगों के लिए हम ऐसा एक इंफॉर्मेशन तैयार करें, और वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ओपीडी के पास जाके उनको एक एक दे देना। तो शायद ये उपचार प्रचार का एक अच्छा साधन हो सकता है। जो अपने आधुनिक उपचार प्रचार के साहित्य है, ये लोगों के पास बहुत कम होते हैं, जो गरीब लोग हैं। इसके लिए जिस यहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बड़े पैमाने पे मरीजों के रश होती है, और मरीज ही नहीं अलग अकेला, लेकिन उसके साथ उसके घर वाले भी होते हैं। तो इन घर वालों की यदि कोई पर्याय हम बताए, तो शायद आपका प्रचार का जो ध्येय है वो साध्य हो सकता है। आपके
विचार बहुत अच्छे है, आपका अनुभव भी अच्छा है। और आप जो बोले ना कि शिवाम्बू लेने से आदमी के पास ऐसी ताकत आ जाती है, हाँ वो किसी से डरता नहीं, वो अपने विचार व्यक्त करता है। और ये सच है, डाबर तंत्र में भी लिखा है और हाँ अपने आयुर्वेद ग्रंथ में भी लिखा है, नरमूत्र गरहंती सेवितम तद रसायनम। हाँ रसायन का मतलब यही होता है कि आदमी बूढ़ा नहीं होता है, तरुण होता है और अपने विचार बहुत जोर से लगाते रहते हैं। हाँ। आपका अभिनंदन, बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। नहीं, जिनको जरूर है उनके लिए तो होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत परिस्थिति खराब हो गई है। जी लेकिन गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे ये एलोपैथी को ये कर रहे हैं, जी प्रोपोगेट कर रहे हैं। लेकिन जी अपने इस देश में जो शिवाम्बु है या आयुर्वेद है या जी जो भी है, नेचुरोपैथी पर्टिकुलरली, हाँ इसको जी तो बढ़ावा देना ही चाहिए, जी लेकिन इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जी हमारे यहाँ जो हम नितिन पाटिल जी के साथ है, तो हम उनके साथ पूरा चर्चा कर रहे हैं। हम भी पेशेंट बन के इधर आए, मेरे सब शिवाम्बु उपासक जो अपने लोग हैं, यहाँ आके आप खुद कैसा उपचार करना है ये सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आपके ऊपर ही सभी प्रयोग हो रहा है, इधर मेरे पास तो सभी प्रयोग हो रहे हैं। जी इन्होंने इंटीग्रेटेड ऐसा थेरेपी बनाया है, सिर्फ शिवाम्बु नहीं, शिवाम्बु के साथ हेलो अपना नेचुरोपैथी है और योग प्राणायाम, ये तीनों भी, और उनके साथ भी अलग एलोपैथी छोड़ के जो भी है चिकित्सा है, सभी चिकित्सा से अपने पास जो दे अपना मरीज को जल्दी से जल्दी अच्छा करने के लिए ये जी प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे प्रयोग हमारे देश में जगह जगह पे होना चाहिए। जी और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ आप सब लोगों को कि कृपा करके यहाँ आके एक काम, आज 10 दिन प्रत्यक्ष अनुभव का जो ज्ञान है जी वो लीजिए, और आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। आप मोटे कॉन्फिडेंस से लोगों को बताएंगे, अरे ये ऐसा होता है, ऐसा होता जरूर है। जरूर आएंगे सर, और आज जरूर आइए, नितिन एक बार पाटिल जरूर जी आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। जरूर हम भी जरूर रहेंगे कई कुछ दिन, हमारे पास भी प्रोग्राम हो रहा है। श्योर। तो आई अपील ऑल मेंबर्स हु आर हियर, प्लीज प्लीज कम एंड विजिट दिस आनंद कुंज। बहुत बढ़िया जगह है, कोई बढ़िया जगह देख के, और प्योर ऑक्सीजन है यहाँ कुछ पॉल्यूशन नहीं है श्योर यहाँ वी तो। विल कम। आकाश में आप तारे गिन सकते हैं, अभी शहरों में तो तारे भी नहीं दिखते, चांद है, आज तो शायद पौर्णिमा भी है। यहाँ बहुत अच्छा आनंद होता है। लेकिन यहाँ आके जो सीखने को मिलता है वो बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत बढ़िया उपक्रम डॉक्टर जसी पाटिल ने करके रखा है। उनके लिए ये हम सब याद रखेंगे। धन्यवाद। हेलो अर्जुन भाई, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी हाँ जी हाँ हाँ, मैं आनंद बापट बात कर रहा हूँ। जी सर। मेरी एक कुतूहलता है जी कि हम जब शिवाम्बु लेते हैं, हम कहते हैं कि डोज बढ़ाना चाहिए तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, अगर बीमारी हो तो। डोज बढ़ाना चाहिए। हाँ, डोज बढ़ाना चाहिए, मतलब शायद 2 बार लो, 3 बार लो, पूरे दिन लो वगैरह। हाँ तो हमारे एक्सपीरियंस में ध्यान में नजर आया है कि जब हम काफी लेते हैं और हाँ थोड़ा फास्टिंग करते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, तो कोटा एकदम हल्का हो जाता है, कोटा साफ हो जाता है। हाँ इसे मैं कहता हूँ कि डायरिया की तरह नल छोड़ा जैसा कोटा साफ हो जाता है, बिल्कुल। हाँ तो आपने जो टेक्निक बताया कि गले हाँ में पकड़ना और मुंह में पकड़ना और हाँ। क्वांटिटी कम लेने से फायदा होता है। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांटिटी कम लेने से फायदा होता है। जब फास्ट करेंगे तो आप तो 100% लेंगे। अच्छा, तो फास्टिंग में तो 100% फास्टिंग में लेते तो हैं। 100% है ओके 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 ओके, है ना? नहीं मेरे को लगा था आपने बताया नहीं था ना, ऐसा नहीं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ओनली 2 माउथफुल्स ये थ्रोट में मेरा अपना पकड़ना, वो है, क्योंकि मेरे केवल मैं हिसाब ऐसा कर रहा हूँ।
नहीं नहीं, मेरे हिसाब से जो नकाओ ने बताया था जापानीज डॉक्टर ने, हाँ, नकाओ मुंह ने में रख बताया। के गले में रख के संपूर्ण फायदा होता है, उस पर हाँ मैं हाँ टोटल जी एग्रीमेंट नहीं हूँ। उसमें कुछ थोड़ा सा फायदा जरूर होता होगा बट नॉट इनफ, क्योंकि कोटा साफ होने के लिए क्वांटिटी जरूरत है ना मेरे हिसाब से। हाँ, क्वांटिटी जरूरत है हाँ पर तो फिर नहीं, नकाओ ने जब भी बताया था, मैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने वो पेपर पढ़ा था हाँ तभी उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था कि लेने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने डायरेक्ट ट्यूब डाल के पेट में डाल के कोशिश की और हाँ कंपैरेटिव गले में मुंह में पकड़ के रखा वगैरह, हम्म तो तभी उन्होंने बात की थी कि सिर्फ गले में रखेंगे तो काम हो जाएगा। हम्म ट्रीटमेंट हैपेंस इन द थ्रोट, देयर आर सम ऑर्गन्स और टिश्यूज हम्म जिसको स्टिमुलेट होता है शिवाम्बू से, और हाँ उससे सब फायदा हो जाएगा। जी और उससे मैं 100% एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हाँ देर हाँ। आर अदर बेनिफिट्स। तो इसके लिए लेकिन मैं पूछ रहा था कि आपको लेकिन ये ऐसा। देखिए, हाँ सुनिए बोलो। सुनिए सुनिए, हाँ बोलो। मैं जब भी टॉयलेट जाता हूँ हाँ तो मैं एक या दो पाम लेता हूँ बस। हाँ, नहीं उसके नहीं, बाद लेकिन उसके आपका बाद जो, तीसरी पाम मेरे गले में रहती है। हाँ वो समझ गया मैं, लेकिन बस उतना ही मैं नहीं पीला लेते नहीं। हो, हाँ उतना ही जी, नहीं लेते हो आप, ज्यादा भी लेते हो। बहुत ज्यादा नहीं लेता। पाम में कितना आता है? नहीं 30 नहीं, लेकिन आप फिर, हाँ मेरा सवाल तो वही है कि आप सिर्फ पाम में एक या दो घोट लेंगे और गले में पकड़ के छोड़ देंगे, हाँ, तो आपका कोठा जैसे हम लार्ज क्वांटिटीज लेते हैं तभी साफ होता है, वैसा होता है क्या? ये मैं सवाल है। मैं उसको वो नहीं करूंगा। मैं जो कर रहा हूँ मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, वो ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस में वो कोटा साफ होता है या नहीं? हाँ, मेरा ठीक है, मेरा जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो आपके हिसाब से है, हाँ, लेकिन हम जो शिवाम्बू फ्लश बोलते हैं वैसा मैं इफेक्ट होता है क्या? क्योंकि मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं मरीज को वैसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे हिसाब से फ्लश इज एसेंशियल, क्योंकि कोटे में इतना कचरा अटका हुआ होता है। हाँ हाँ लेकिन आप जो टेक्निक कर रहे हो, आपको गुण आ रहा है, लोगों को जिनको बोलते हो उनको गुण आ रहा है, तो उनको फ्लश होता है या नहीं, यही सवाल है, दूसरा कुछ नहीं। होता होगा तो हो रहा है, नहीं होता है तो नहीं होता है, पूछा हाँ नहीं हाँ। तो पूछा नहीं, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं आपको पता नहीं, नहीं, मेरे को मालूम नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ आनंद जी, रियल सेंस में जब हमारा कोटा खाली होता है, हाँ जी पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही रियल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। आपने हाँ देखा नहीं होगा नहीं, आनंद ऐसा कुंज ऐसा में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट आनंद कुंज पहले में से नितिन जी ने बताया था, आनंद कुंज में नितिन जी ने बताया था हाँ कि जब बंदा 8-9 दिन का वहाँ पे फास्टिंग करता है, शिमो फास्टिंग, हाँ तो 6, 7, 8वें दिन उनका चिकना चिकना और काला टाइप का और टार टाइप का डामर जैसा चिकना चिकना जो है स्टूल है, वो हाँ उनका जो क्लियर होता है, और उसके बाद उसके अगले 2-3 दिन में ही उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है बीमारी में। हाँ, लेकिन अगले जब 6 तक महीने में आपका खाना खाता है वो बीमारी, वो कचरा कौन निकालेगा? जब तक जो वो है तो वो चलते रहता उसका है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, वो बराबर है सर, लेकिन पुराना एक बार कचरा जो होता है ना, जैसे भी कोई आदमी पहली बार बीमार हुआ है, हाँ उसको पुराना कचरा उसके पेट में जमा हुआ है सालों से, हाँ जो उसने 20 साल से कभी साफ नहीं किया, 30 साल से साफ नहीं किया, हाँ। एक बार वो क्लीन हो जाता है, उसके बाद में उसका जो है ट्रीटमेंट बॉडी अपने आप करती है। हमारी नहीं नहीं बॉडी नहीं, जो है ऐसा वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा, आई एम सॉरी, आई डिसएग्री। वो अगर वो देखभाल करते रहेगा, मेंटेन करते रहेगा तो होगा। नहीं, आगे तो मेंटेन करना ही है उसको, हाँ, लेकिन एक बार पुराना गंदगी ये तो सब साफ हो हम उसका। बोलते हैं बॉस, हमारा कहना है करना चाहिए। कितने लोग हैं शिवाम्बू लेके गुण आता है छोड़ देते हैं, उनके हिसाब बराबर से है, वो ट्रीटमेंट है। वो नहीं छोड़ना तो चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए ना इसको, ये अच्छा, तो सिर्फ थोड़ा सा ही लेते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो हुआ इन अ बैड वे, उनको बोला पूरा दिन का ले लो, वो बोलते नहीं हम 100 ml ही लेंगे, फिर गुण नहीं आया तो बोलेंगे शिवाम्बू से गुण नहीं आया। क्या फायदा, डॉक्टर के पास जाओ, देखिए, 4 अगर कोई गोलियां दी थी, एक गोली लेने से करते हो क्या? नहीं, वो नहीं सुनेंगे, वहां 4 गोलियां लेंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अगर पीपल अगर डूइंग कोई लॉट्स ऑफ थिंग, जो हम लोग फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं, एंड वी डोंट फॉलो अप, सो वी डोंट नो कि वो असलियत में अगर कर कोई रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या अगर हो रहा है अगर क्या कोई नहीं हो रहा में अगर कोई बीमारी है तब तो पूरा लेना ही चाहिए, है ना, ऑल द ड्रॉप्स, इवन 100% क्वांटिटी जो है उसको लेना चाहिए। है। हाँ, बट लेकिन दैट अगर कोई आल्सो इज नॉट प्रिवेंट, मैंडेटरी है, देयर आर सम पीपल हु विल रिएक्ट नेगेटिवली, वो जांच करके देना हाँ, चाहिए। सम पीपल विल राइट राइट रिएक्ट राइट नेगेटिवली। तो राइट, हर ये आदमी को अपना प्रिस्क्रिप्टिव चीज, हर ऐसा आदमी ये को अपना बात अनुभव नहीं है लेना सब चाहिए। पीते रहो कुछ भी करो सब वो हम्म ठीक हो जाएगा। हम्म ये भ्रम निकालना चाहिए हमारे ग्रुप में से कि ये कुछ भी करो पीते रहो सब बढ़िया हो जाएगा, भगवान देखेगा।
somebody has to follow up. जो जानकार आदमी है, नितिन साहब से पूछो, बताएगा वो। ये जानकार आदमी है, किसी को रिएक्शन आ रही है तो डोज एडजस्ट करना पड़ता है। नितिन, any comments please? Yes. बराबर। Actually, I would like to comment on this. Today I have one patient. Actually, 2 years before he came to me with gangrene in his leg. He was a diabetic patient. He was insulin dependent. Very thoroughly, because doctors advised him amputation of legs, and because of that he was ready to listen to me everything. And he to your what I'm going to say is that he got cured from that gangrene leg. His leg is saved. His insulin was 30-40 units per day. He used to take insulin, and without insulin his blood sugar was normal. Okay, and it was a very good case for me, because his insulin levels, without any insulin, his sugar level was normal. His wound on the leg got healed. But after again 2 years, he has come again with another leg swollen. Okay, there is subcutaneous edema on his leg, and since last 6 months he's eating all non-vegetarian food, and his sugar level has gone up. So it's not that just once you drank or once I asked him whether you have stopped drinking urine. He's saying, okay, morning one, whatever you're told, morning one I'm following. Whereas again, same habits he got into, and again the problem has increased. So his sugar level is again disturbed, and some other leg has got some thrombosis in his legs, and because of that it is a swollen leg. He has come. Kakaji has seen him. Okay. I have seen him taking treatment. I had a discussion with him. Yeah. He asked me, how many years you are doing? I am saying I am doing for 31 years. And he asked me, are you eating non-veg? I said that I have left non-veg 35 years back. Even tea and coffee I do take. So now I have seen it. So it is very important. बहुत जरूरी है कि मतलब कंसिस्टेंट वे में, मतलब निरंतरता से इसको करने की जरूरत है, और किसको कितनी जरूरत है, मतलब थोड़ा सा एक्सपर्ट के साथ गाइडेंस लेते हुए करना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक बार किया तो हो गया, ऐसा जो नासमझी है वो फिर प्रॉब्लम में लाती है ना। उनके लिए तो, उस पेशेंट के लिए तो एक वो बोनस ही था लाइफ, है ना। तो फिर से वो तम्बाकू खाना, फिर से नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, शिवाम्बू एक ही बार लेना, है ना। उसकी जितनी जरूरत है उतना शिवाम्बू लेने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि हाँ, और आप जो हर एक के प्रकृति के अनुसार ये भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है। One of the problems प्रकृति कैसी है वो देखकर उन्होंने शिवाम्बू लेने की जरूरत है। One of the problems you'll find with human nature, ये तुम्हारे हमारे सभी की बात है। मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैं अब्यूज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने हिसाब में किया तो इट इज ओके, हिसाब के बाहर गया तो गाड़ी पलटने वाली है। एंड ह्यूमन नेचर में काफी कुछ चीजें रोज ढंग से ठीक से करना आसान नहीं है। आप अगर अक्रॉस द पॉपुलेशन 100 लोगों का सर्वे लोगे तो लेस देन 10 पीपल विल बी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, सिस्टमैटिक इन एवरीथिंग दे डू। बाकी 90 लोग वक्त पे उठते हैं, वक्त पे सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कैसा भी खाते हैं, लाइफस्टाइल कैसा भी रहते हैं, और बोलते हैं नहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। एंड द अदर बिगर प्रॉब्लम विथ लाइफ, नेचर हैज गिवन अस सच अ वंडरफुल वे कि आई कैन हैव सम पॉइजन्स एंड स्टिल सर्वाइव। तो मेरे को लगता है मैं कितना अमर हूँ, आई हैव सर्वाइव। अबे गधे, अमर नहीं है, तेरे को कहीं डैमेज है, तेरे को दिख नहीं रहा। और जब वो बड़ा बन के फूल जाके प्रॉब्लम आएगा तभी फिर रोना शुरू करेगा। और किसी को अगर पता नहीं होगा, जस्ट लास्ट वीक आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी अ केस, और उन्होंने मेरे को बताया एट अबाउट 20 years ago, एट एज ऑफ 20 उनको कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने फटके से उनको पहला यही बताया कि उसके पहले 5 साल तुमको कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, कुछ नहीं। पूछने के बाद मेरे को फोन करके बताया नहीं, उसके पहले मैं बहुत बीमार था, ऐसा था, वैसा था, फ्रस्ट्रेशन था, इमोशनल प्रॉब्लम से वगैरह। मैंने बोला उसी के हिसाब से प्रॉब्लम हुआ है।
अच्छा, ये अगर तुम डॉक्टर को बताओगे नहीं, कॉज नहीं पता, तो निकालोगे कैसा कॉज? अच्छा, एलोपैथिक डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, एक्सरे देखता है, पैथ रिपोर्ट देखता है, बोलता है ये बीमारी है, पेशेंट को पूछता भी नहीं है। वेरी सैड, वैसा नहीं होना चाहिए, बट वास्तुस्थिति वो हो रही है। सो हिस्ट्री लेना, जांच करना, ठीक से डायग्नोसिस करना इज एसेंशियल, and only when you understand the cause of any disease, then you can work towards cure. I will just make a reference to cancer. मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया है कैंसर के बारे में, मैंने ज्यादा नहीं किया है, one of the biggest cause of cancer is emotional and spiritual problems. अगर मेरे को बड़ा धक्का बैठा इमोशनल, कहीं मेरे बच्ची मर गई, कहीं मेरी बीबी जल्दी मर गई, किसी को कैंसर हुआ, मैरिज में प्रॉब्लम आया, those are all major emotional issues. या जॉब में तुम अच्छा काम कर रहे हो लेकिन तुमको सैक किया क्योंकि पॉलिटिक्स है, तुमको पता है यू आर डैम गुड, बट तुम कुछ नहीं कर पाते हो. So then you have got issues related to major emotional issues. Now, when I talk about spiritual issues, everybody talks about spiritual means Bhagwan, Dev, Dharma. Spiritual is not that. I don't think so. Spiritual is what I call trust. Trust कौन सा emotion है? It is not an emotion. मैं नितिन पाटिल, मैं तिवारी, मैं अर्जुन भाई से मिल गया, किसी के मन में आ गया, then I trust that person, बस. तिवारी भाई ने बोल दिया, मान लिया, because I trust them. उधर emotion नहीं आती है कौन सी. Emotion is anger, fear, grief, depression. अच्छा, अगर वो ट्रस्ट निकल गया, that is a spiritual problem. And you will find if you look at lot of cancer patients, मैं मेरे दोस्त के साथ जिंदगी में फर्स्ट क्लास बिजनेस कर रहे थे, जॉइंट डायरेक्टर्स थे, ये कर रहे थे, उसने मेरे को दगा दे दिया, पीठ में छुरा लगा दिया, पूरा बिजनेस डाउन हो गया, and then he never recovers, or he recovers in business but he suffers major illness because that spiritual quality. अभी मैं किस पर भरोसा रखूं? भरोसा नहीं, रखना ही छोड़ देते हैं फिर. अनकंडीशनल लव, जो माँ का प्यार होता है, वो कुछ भी होगा माँ को तो भी वो आखिरी दम तक प्यार देगी बच्चे को. उस ढंग का जो प्यार होता है, that is called unconditional love. तो उधर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो then you can't recover from that. Or sorry, it's not you can't, it's very 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 difficult to recover from that. उसमें से तुम जिंदगी पलटी हो जाती है. You just don't trust anybody, you don't do anything, and there is no logic there. मैं किसी पे भरोसा रखने वाला नहीं हूँ, that's it. क्योंकि मेरा भरोसेमंद का 40 साल का दोस्त, 50 साल का भाई मेरे को दगा देके चला गया. So these are spiritual qualities. हम लोग spiritual लेके भगवान का नाम लिया, spiritual हो गया, उसमें अटके हुए. We don't even understand what spiritual is, मेरे हिसाब से. So because of that we don't understand disease. Because of that we don't know what to do with disease. और हर cause के लिए there are ways to sort it out. सिर्फ शिवाम्बू पीने से spiritual cause आएगी ऐसा नहीं है. शिवाम्बू लेने से body will become cleaner, body will become better. But those emotional and spiritual causes of disease निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो करना जरूरी है, और वो नहीं करोगे तो लटकेगा, फुल रिकवर नहीं होगा, पार्ट रिकवर होगा. ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है. I could be wrong, it is only my observation. I'm sure. क्वेश्चन पूछूंगा सर मैं. हाँ, बोला. ये अर्जुन सिंह जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जी. मैं बोल रहा था, ये शिवाम्बु कल्प विधि का जो आप बता रहे थे, तो इसमें और भी ये दे रखे हैं, बहुत सारे वर्सेस हैं जी. तो उसमें तो उन्होंने बोला शिवाम्बु के साथ में ये लेना अमृता पाउडर और टिनोस पारा कॉर्डिफोलिया, तो ये सब मतलब आजकल मिलती है क्या ये सब चीजें? नहीं, मैंने तो देखे नहीं. मैं तो जो घर में जैसे काला मिर्च हुआ है, काली मिर्च मुंह में रखी, उसके साथ शिवम्बू ले लेता हूँ कभी कभी. हाँ. है ना. लौंग हुआ, काली मिर्च हुआ है. ये बहुत सारी चीजें तो पता लगती है इसमें, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे भी हैं इसमें वो जो पता ही नहीं है अपने को ऐसा.
बहुत सारे वर्सेस ऐसे हैं। ये तो आयुर्वेद वालों के साथ आपको करना पड़ेगा ताइयर क्या मिलता है मैं क्या कमेंट नहीं। कर सकता हूँ? तो इतना मैं जानकार comment कोई मिलता है क्या आजकल साहब? है जी। मैं कमेंट करूँ चलेगा? हाँ हाँ, हाँ चलिए। ओके। शिवाम्बु कल्पविधि में जो भी लिखा है सभी सब अवेलेबल है। सब अवेलेबल है। हाँ, बट वो सेकंड पार्ट ऑफ शिवाम्बु कल्पविधि में जिसने वो आप बता रहे हो ना प्रिस्क्रिप्शन, ओपियम लो, काली मिर्च लो, शक्कर लो, शहद लो, ठीक है। गंधक। एनीवे बहुत बहुत रेसिपीज है उनके हाँ of different herbs for different things. लेकिन I recommend nobody should play with it. Those are very powerful prescriptions. And remember, those are for people who are normal. We are not normal. We have got one foot in the grave. हम बीमारी से अटके हुए हैं। वो कहीं लेके दूसरा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को क्या हो रहा है, और डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा. So don't play with fire is my recommendation. सर ऐसा इसमें जो इसमें एक चीज लिखी हुई सर, त्रिफला लिखा हुआ, त्रिफला के बारे में बताया हुआ है. हाँ, उस त्रिफला अगर आप शिवमुसार लेते हैं तो ज्यादा इतना वनस्पति के बारे में जानने का नीड नहीं है, लेकिन अगर आप त्रिफला का अगर कुछ क्वांटिटी इसके साथ लेते हैं तो यू विल फील द डिफरेंस. अरे डिफरेंस सबसे होता है. डिफरेंस क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है ये पता होने के लिए अपनी तबीयत तंदुरुस्त नहीं है. वी फॉरगेट दैट. एंड व्हाट वी फॉरगेट इज हर्बल मिक्सचर थोड़ा लिएगा तो चलेगा, थोड़ा लेगा. अगर वो मेडिसिन है तो इट हैज टू बी इफेक्टिव. इफ इट इज नॉट मेडिसिन इट्स नॉट इफेक्टिव. लोग बोलते हैं पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं अगर 10 लीटर रोज पानी पियो 8 दिन में मर जाऊंगा. Everything is very powerful when used correctly. If you abuse it, it has got problems. All I'm warning you is be careful. आपको करना है तो करिए, आपकी ख्वाहिश है. फिर पकड़ के मत आना कि अरे मैंने कुछ ये लिया, वो बोला भी नहीं, मेरे को ध्यान में भी नहीं, मैंने त्रिफला लिया था, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम आ गया, अभी पता भी नहीं चल रहा. So all I'm saying is शिवाम्बु कल्पविधि the book is designed for people who are normal. उधर उन्होंने लिखा है शिवाम्बु लेते वक्त leave the first part, leave the last part and take the middle part of the urine. We have just done experiments recently where we have come across only when you reach that normal level, then you can take that. Because at that time if you take the full urine तुमको दिक्कत होती है. ये जांच हुई है क्योंकि we managed to find somebody who is that level normal. और वो बंदा पहले नॉर्मल नहीं था. वो नॉर्मल लेवल अचीव किया एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, शिवाम्बु, फॉलोइंग लाइफस्टाइल करके जब पहुंचा तभी ध्यान में आया. सर और जब भी उसकी गड्डी फिसल गई तो he had to go back to taking the full dose. वो भी ध्यान में आया. So we are talking about very high level of normality. नहीं सर वो ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है इसमें खैर हालांकि नुकसान तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता है. फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप करके देखो. प्रॉब्लम आ गया तो आपको भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा. That is your risk. All I'm saying is be careful because whatever is said in Shivambu Kalpavidhi is very very powerful. ऐसे don't take it lightly. अभी सिंपल चीज है. शिवाम्बु कलेक्ट करके पीने के लिए उन्होंने 8 और 9 और 10 यूटेंसिल्स बताए हैं, अलग अलग धातु के बताए हैं. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, स्टील, एल्यूमिनियम, पॉटरी, ग्लास वगैरह वगैरह. डू वी नो विच वन इज गिविंग व्हाट इफेक्ट? मैंने कॉपर टेस्टिंग के लिए किया. कॉपर टेस्टिंग के लिए मैंने किया, ग्लास में कलेक्ट किया तो ग्लास जैसे कि नींबू लगा के कॉपर का ग्लास साफ करते हो ना, वैसा चकाचक हो गया. मेरी फट गई. Because as a chemical person I understand उसमें कुछ कॉपर डेरिवेटिव डिसॉल्व हो गया उधर. तो अंदर जाके क्या करेगा मेरे को नहीं पता, फेंक दिया. बट ऐसे हर आइटम का क्या क्या है, जांच किसी ने किया है क्या? नहीं. तब के लोग बहुत जानकार थे, बहुत एडवांस थे, इसीलिए उन्होंने वो सब पढ़ाई करके रखा है. और उन्होंने हमको ऐसा टीस्पून जैसा दिया नहीं है, गोल्ड का लो इसके लिए, सिल्वर का लो इसके लिए, कॉपर का लो इसके लिए. उन्होंने इसके लिए रखा है कि तुम्हारी जब अक्ल तब तक पहुंचेगी उस लेवल तक तो आप जान जाओगे कि कौन सा क्या करना है. एंड दैट इज आवर एंशिएंट वे ऑफ नॉलेज. Whether you look at any of the ancient texts,
एक दो लफ्ज, तीन लफ्ज, चार लफ्ज, एक स्तोत्र, एक श्लोक में बहुत कुछ बता के जाते हैं। और वही एक श्लोक जब एक्सपेंशन किए जाते हैं, वो किताब 100, 200, 400 पन्ने की किताब लिखी जाती है। तो गागर में Anyway, I won't hog the thing. I don't mean to. I just. Hello, everybody. Do you listen to me? This is Luisa. Yes, yes, Luisa. yes, yes. Do you listen Come to on. me? Yeah, Yes, we yes, can hear. Okay, great. I just wanted to say something based on my own experience. I think that Yes. when we talk about normal people, I would say this is a very subjective word, because I consider myself a normal people, and I have experience, I have taken shivambu for a long time, and I take everything, not just the middle. I take everything, every drop of my shivambu, I just drink it, and I feel so good. On the other hand, I would like to add that ancient books, they have taught us beautiful message. But based on my own experience, I would say, how can we be open mind and read? Yes, read everything. Asian books, books that have been written in our days also. And the most beautiful experience is that once we have read everything, then we just forget everything and we experience by ourselves. That's the most beautiful experience that we can achieve, is our experience ourselves. We have been taught so many years to be afraid of things. But what about experience? Be yourself, be free. Just feel this beauty of experience yourself. Don't be afraid. So that's what I would like to add. And again, ask, sorry, I forgot his name. What is normal for you? You know, because saying normal people, it could be tough for people listening that. Normal people, that would mean that they have been labeled by normal. So for me, it's a very, very subjective word. And I think we have to be very careful calling normal people or highest consciousness people, you know, because we all are different. We all are pure love. And that's all what I wanted to say. Thank you, guys. Luisa, I just comment. I've been working in the field of health for now 35, 40 years. When I say normal, I'm an acupuncturist. As part of acupuncture, we have got a very clear line which states what is normal. Just to give you a quick example, I get people with cold hands and feet, clammy hands and feet, suffer from headaches, suffer from period problems. And a lot of people live through their life thinking it is normal, because that is what they have been told. If you look at any allopathic books, nobody has a definition of what is normal. As an acupuncturist, I've got a definition what is normal, very clearly outlined. I think, I haven't studied Ayurveda, but I think in Ayurveda, there is a clear definition of what is normal. And it is very intricate, very precise, very methodical. So when you talk about, are we normal? No, we have been considered normal. I can go to my doctor, have my blood pressure a little bit high, and he says, oh, it's normal, don't worry. Obviously, it's not normal. Okay. So there's a clear definition of normal. Now, number two, when you talk about, I have experience, you have experience, we are all talking about individual experiences. Individual experiences do not make a study. You need thousands of people to be looked at and analyzed before you can make claims. Taking shivambu definitely enhances our body functioning. There's no question about it. There's no doubt about it. So if you have benefited from shivambu, that's obvious. It's only natural. It can't do any worse.
But just because you have got out from where you are to where you are and you see the change does not make you necessarily normal. You may be normal, I don't know. But it doesn't make you necessarily normal. The second part of Shivambu Kalpavidhi that one needs to understand, for those who have read it, you will find as you go further down the track, it actually specifies if you have practiced Shivambu for 3 years, 6 months, 4 years, 8 years, 12 years, and up to 14 years, they have listed an effect. Now just imagine, they did not write a book because I practiced for 14 years and I wrote a book. Before, the Indian tradition was you need to be damn sure about what you're putting on words before you make it happen. So these people must have observed at least hundreds of people who have been practicing for 12 years and 14 years before they made a claim. So don't take ancient literature lightly. It is very powerful. It has been belittled by the West because they don't want to accept it. One of the problems is that if they accept it, they have to accept that India is very advanced. It was very advanced in the past, but that's a different story altogether. I won't go there. Thank you, Luisa, and thank you, Anandji. Sir, I want to say something. Yeah, you can. It's my own experience. Before 20 years, I have paralysis attack. Okay. So that time I started take the urine plus urine massage, old urine massage plus drink the fresh urine, full day 7 times. I talk with my senior doctor Nitin Patel. You remember that doctor this Ramnik Gada? Yeah, Nitin Patel very knows. Yeah. So drink full day I drink. It's a 1 month my experience. He is doing that massage, old urine, on old urine massage, full my body. And it's effectable, already effectable. And now I'm here only. And 20 years I'm now drinking full day urine, no first urine wastage, no last urine wastage. And now I'm doing this naturopathy, my diet, and 7 to 8 times I'm bringing this urine plus storage also. So I have no any problem. It's a 20 years ago, and now recently also it's to be continued. So I have no any problem. That's all. I want to say this only. ये तो अमृत है साहब कि आप इसको कम ले लो, ज्यादा ले लो, हाथ से ले लो या किसी मिट्टी के बर्तन कैसे भी ले लो, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। वो तो आप जैसा खाओगे वो डिपेंड्स करता है कि आप जैसा खाना खाते हो, जैसे आपका रहना करना रहता है, सोना है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप उसमें योगा कितना करते हो, ये सब भी उसमें इंक्लूड होता है। उस पे डिपेंड होता है सब कुछ, सिर्फ यूरिन पे नहीं होता, खाने पीने में भी आता है, एक्सरसाइज भी नेसेसरी है, वॉक ऑल्सो नेसेसरी, ये सब उसमें नेसेसरी इंक्लूड होता है। सब जगह ये सब आपको फायदेमंद होता है डॉक्टर। दिस इज आई मीन यूरिन का नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी दवाएं आप डॉक्टर की देते हो उसमें तो उसका नुकसान होता है। May I ask something? इतना नुकसान हो जाएगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। May I ask? बोलिए बोलिए विशाल जी। My mother is diabetic. She is not very prone to take this. The cow urine can be substitute for that. Am I audible? आवाज तो आ रही है। Nobody is commenting. Can I comment? Yes, sir. You can comment, sir. You can comment. Okay, look, what one needs to realize in my observation, 2-3 things we have found out. Unfortunately, we don't have lab testing facilities that can analyze urine completely. Okay, that is the thanks to allopathy, which claims it can do everything, it cannot. But in my observation, cow urine is much more powerful than human urine.
So it becomes an issue of dosage. And I don't believe in all this manufactured, preserved, bottled urine, okay? Because there are a lot of things that may not be there. Some qualities may have been lost, etc. So when you take cow urine and you strain it through a handkerchief or a filter and then drink it, I don't know what strength it is. I believe it is between 10 to 15 times stronger than human urine. Because I know as part of our religious ceremony, we used to get a spoonful of it, and that was supposed to be enough for 3 months or 6 months. That was when we are normal, as part of a puja. Okay. So now if you're going to give it to somebody, I know with shivambu, if we take a larger dose, we get diarrhea. I would not want somebody to drink cow urine of a glass and then find you're sitting on the toilet for the next 4 days, passing blood and everything else. Because it is cleaning your system out so much. So I'm sorry, I really don't know. The other thing that we have noticed is I use a lot of aged shivambu. And I thought aged cow urine would be equally good. So I had 2-3-year-old cow urine and it became like water. It wasn't effectively better as you can perceive the difference in human urine. So that's all I can add. You'll have to make up your own mind on that. I think सर देसी गाय अगर है, देसी गाय का ही यूरिन जो है वो बेस्ट होता है. जर्सी या अमेरिकन गाय का यूरिन ठीक नहीं रहता है. चौथा, उसमें जो गाय वो हो जो गांव की हो, जो गांव में खेतों में चरने जाती हो, राइट, इस तरह का ग्रीन घास उससे खाती है. ऐसा नहीं कि जो है कोई भी तरह का गाय कुछ भी खा रहा है तो उसका अपन गाँव यूरिन ले लो. अगेन उसका जो गाय का जो बछड़ी है, जिसका कभी जो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, जो जिसको कोई बछड़ा नहीं हुआ हो, उस गाय का यूरिन लेना ही जो है बेनिफिशियल होता है. उसके अलावा वो गाय अगर काली हो, उसमें अगर वो बछड़ा जो बछड़ी अगर काली बछड़ी का गोमूत्र हो तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है. ऐसा मेरा मानना है. I have taken cow urine. एक बार मुझे जैसे उन्होंने पूछा कि क्या ह्यूमन यूरिन को सब्स्टिट्यूट काउ यूरिन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है. सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है. कितना भी पिए तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, हार्म नहीं है. लेकिन अगर गोमूत्र का डोज अगर ज्यादा हो जाए तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है. सो यू हैव टू बी, मतलब जैसे हम कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना. लोहार की हथौड़ा जैसा होता है वैसे गोमूत्र काम करता है. इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, हर एक का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है और जिसका जैसा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार गोमूत्र का डोज एडजस्ट करना पड़ता है. So under the experts guidance only one should take cow urine, whereas human urine के लिए कोई अड़चन नहीं आती है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके नहीं ले सकते हैं. बेटर यू कन्विंस फर्दर. ओके, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हाउ इज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कितना लेने के बाद कितना मोशन करती है वगैरह वगैरह, एंड देन ओनली यू कैन गो फर्दर फॉर cow urine. But as per my experience, 1 cup of cow urine, 1 cup means 50 ml. Cow urine is I think sufficient. और अगर उसको अगर सिंगल बॉईल किया जाए और उसमें अगर हल्का सा अगर कोई टर्मरिक डाला जाए तो, और इसके अलावा जो पुनर्नवा जो आता है, पुनर्नवा का जो पाउडर आता है उसको उसमें मिलाया जाए तो काउ यूरिन जो है बेस्ट काम करता है, इवन इन द केस ऑफ कैंसर आल्सो. मसाज के लिए पुनर्नवा को 50. यस सर. No, it is not for massage, only for drinking I am talking. तो एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि समझो ऐसा प्रॉब्लम है तो मसाज के लिए उसको एज करके और यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसा हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. ये केवल 1 कप जो है आप देसी गाय की बछड़ी के मूत्र को आप सिंगल बॉईल कीजिए. बॉईल करते समय उसमें आप आधा चम्मच टर्मरिक और आधा चम्मच पुनर्नवा मिलाइए और उसको जो है आप चाय की तरह सिप करके गरम पी जाइए. तो दैट वर्क्स वेल. और उसमें ज्यादा बॉईल नहीं करना, केवल सिंगल बॉईल आना चाहिए, बस इतना सा. Sir, I have a question, sir. Can I ask you? एक क्वेश्चन. Yeah, the fresh urine, other than self urine, a person can take someone else urine. अगर वो सेम जेंडर का है और हेल्दी है तो ले सकते हैं.
what about any opposite? लेकिन प्रेफरेबली जो है पीने के लिए खुद का ही यूरिन ले तो ज्यादा बेटर है. मसाज के लिए डेफिनेटली यू कैन टेक अदर यूरिन. But if you take a female, male, opposite is any harmful? No, you can have your own experience. 2-4 दिन लेके देखिए. अगर आपको लगता है कि बेनिफिट कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिसकंटिन्यू इट. Okay, thank you. ये फोरम के साथ Hello. मेरा एक Do इम्पोर्टेंट not try opposite sex taking urine regularly. The odd occasion may be okay because there will be different hormones coming in, and then don't complain after 1 year that now a male is looking like a female, female is feeling like a male. पता भी नहीं चलेगा. Things can happen, but you take it lightly and you say हाँ कुछ भी चलेगा, पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुशल है, और फिर बोमा बोम करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा ये कौन सा है. अच्छा सर, मसाज मुझे एक क्वेश्चन है. Anji, 1 minute. In case of infertility, our Jagadish Burani ji is good. He is written that cross bringing and cross massaging is good for the couple who don't have a child. For infertility, they can have cross bringing and cross massage. मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं यूरिन सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए ही नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत प्रयोग कर रहा हूँ, किया है. तो अभी हम चर्चा कर रहे थे नितिन पाटिल से, बोले इसको क्या बोलते हैं तुम, ह्यूमन यूरिन बोलते हैं क्या दूसरा? हम उसको बोलते हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फर्टिलाइजर. ये बोल के हम बहुत सारे फार्मर को बताते हैं, क्योंकि यूरिन जो बना है वो तो अन्न से बना है, अन्न जो बना है तो जमीन से आया है. तो जमीन में जो भी पीक आता है, जो भी क्रॉप आएगा, उसका बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है. हम शिवाम्बु उपासक सिर्फ हेल्थ के लिए ही शिवाम्बु का उपयोग ज्यादा बताने से, उसके साथ ये भी बताना है कि ये तो अपना एग्रीकल्चर का सिचुएशन ही बदल देने वाला है, क्योंकि हर आदमी साल में 500 लीटर यूरिन बनाता है, और 1 एकड़ खेत को हमारा एक्सपीरियंस है 300 लीटर पूरा होता है. भारत में 130 करोड़ लोग हैं, इनका यदि यूरिन जमा करके हम एग्रीकल्चर को लगाएंगे तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस कि हमने आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज करना बंद कर दिया है, और मेरा क्रॉप इतना अच्छा होता है कि 30% से ज्यादा उत्पादन आता है. ये जो सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम चालू है अभी, फर्टिलाइजर यूरिया यूज और इंसेक्टिसाइड का यूज, ये तो बहुत पॉल्यूशन कर रहा है. हमें अन्न भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अन्न पैदा करने में भी शिवाम्बु का उपयोग हो सकता है, और वहाँ पे बहुत रिसर्च हुआ है, जग में बहुत रिसर्च हो रहा है. मेरे ख्याल से हम शिवाम्बु उपासक अपना यूरिन का पूरापूर उपयोग करने के लिए एग्रीकल्चर में भी उसका यूज करके, आप खुद करके देखिए, बहुत सारा सिंपल सिस्टम है. तो सर उसमें पुराने यूरिन में कितना पानी मिला करके खेत डालना चाहिए? वही मैं बताने जा रहा हूँ. यदि you want to use weedicide, that you want to kill the weeds, you have to use pure urine. जैसा अपना निकले वैसा स्प्रे करे तो जो क्रॉप है वो जल जाता है. इसका मतलब यह है कि हम उसको ऐसा यूज कर सकते हैं कि वीडिसाइड, वीड्स निकालने के लिए भी उसका उपयोग होता है, पहला. दूसरा, जमीन में से यदि देना है तो जमीन में 1 लीटर शिवाम्बु और 5 लीटर पानी डाल के यदि हम हर क्रॉप के राउंड रिंग के हिसाब से देंगे, हॉर्टिकल्चर या स्मॉल एग्रीकल्चर की कोई क्रॉप हो उसके लिए दे सकते हैं. लेकिन यदि यू वांट टू गिव इट अ foliar spray, you have to dilute it very much. You have to 1 liter, you have to take a 15 liters or 20 liters of water and sprinkle over the foliage of the crop, and it has given a very quick result. Within 2-3 days you can find the difference. So we have already written to the agriculture universities, but as usual they are like our allopathic people, they don't want to accept this and they will bring something. But my experience and my people who are actually doing for urine prevention, we have sold 1000 liters of urine at 50 rupees a cost, calling it micronutrient
liquid fertilizer. And people are purchasing, people are demanding. So this has a value of our urine, not only for the health of ourselves, but for our agriculture. And we need a good crop out of, otherwise we will be eating polluted grains and this thing, one side. And we can encourage the people at least to start with some farmers. They can experiment it. When we start it, we ask the farmer, you continue half a portion of with your system. Let us continue half the portion with this system. And when they find it out, yes, it is effective, then they definitely accept it. Only thing is that if you say I am selling urine, they will not come to you. But if I say the big word like allopathy word from Latin, this is a organic, micronutrient, liquid, fertilizer, then they say, yes, something is there. As our Dr. Shashi Patil initially told that this medicine is from America, like we will have to do it that way. But this is also a very important use of the urine. So we follow some urine therapy, should also encourage people to use it as a fertilizer. Thank you very much. Thank you, sir. Another question. Sri Anand Vapalji said in the last session Zoom, fresh urine cannot be used as a massage. It is not advisable. Can you please clarify? Yeah, I don't advise urine. fresh urine because it is not advisable. Even Shivambu Kalpavidhi talks about boiling it and reducing it to a quarter level, and we have found difference between more beneficial effect with aged urine. And I generally use minimum 3 months old, and anything more I use as a bonus. So if I have 6 months, 1 year, 2 years, depending on what use it is. With certain types of patients, definitely a few years old is essential because the effectiveness on skin diseases and ulcers and all that is much greater. It does sting a lot. Now, a couple of comments I wanted to make talking about Chavanji's fertilizer idea. One of the things we need to realize is human urine is much, much, much weak compared to cow, buffalo, and animal urine. And there is plenty of animals and plenty of urine. So we can use that as well if people wish to. And I just wanted to clarify, Bala Subramaniam, he made a comment about infertility. Did he want me to answer any questions, or was it just a comment? I'm not sure. No, I were using the same for organic farming in very early days. Even my stool. No. I'm talking about the infertility question, Balu. About infertility. Yeah. Was that your comment, or did you want me to comment on it? Yeah, I just commented in the chat that organic farming, as well as we can use our stool also for our just like our urine, we can use it for farming purpose. That's what they used in the old days. You used to go out into the field and fertilize the fields. Pardon? In the old days, people used to go out to the fields and that used to fertilize, and they would not be at the same place every day. They would rotate. So they were very smart. So all that is nothing new knowledge here. Now my question was, you made a comment about infertility and cross urine drinking and all that. Did you want me to comment, or was that just a comment you made? No, that drinking opposite sex urine is in the case of infertility cases. Buraniji has experienced many cases. He has suggested cross drinking because male can drink, the couple can drink opposite sex urine and massage their opposite sex urine. That is for cross drinking and cross massaging. Okay, it is not advisable. There are different hormones and different effects. And the other thing with infertility, we need to realize is infertility is a cause of a health problem, a body imbalance. Shivambu may or may not rectify it. There may be other things required to fix it before you can get back to fertility. We have this magic notion that just drinking Shivambu fixes everything magically. And that is not so, but people don't want to accept it. You may be right. Yes, sir, correct. I have recommended this shivambu therapy for a couple who's with problem of infertility. Now they are having 2 sons and very intelligent sons. So they have not used cross drinking of shivambu. They have used their own urine only on shivambu only.
Sir, one Sir, the fresh urine चाहता not हूँ to be used on the massage. I am not convinced. Most of the people are using the fresh urine daily, half an hour apply on the body. I don't understand what is the reason there. Would you please clarify a little much better way? A daily fresh urine putting on the body, keeping for half an hour. इसका कोई नुकसान तो नहीं है. There is no loss of using fresh urine for massage, but much benefit is obtained by if you boil it to 1/4, or if it is The as prescription is 1/4 boiling. Now it's up to you whether you want to use fresh or not. Again, as I specified earlier, we recommend always for boiled shivambu only, 1/4 But boiled. what you need to realize is we are not sensitive enough to notice the changes. I see patients who I prescribe shivambu, they come back and they say, "Koi farak nahi pada, there is no difference." And then you sit down and start talking to them and say, "This happened, this happened, this happened. That is happening. This is happening. This is happening." Because they are not sensitive enough to pick up the difference. They just don't know. So how can you expect people to know if I apply fresh or aged urine? And then you wonder after so many months or so many years, if there's a problem, you don't even know what it's coming from. So Yes, sir. my suggestion is play it safe. When you treat anything as medicine, medicine is very effective and powerful. So don't play with everything. सर एक मैं पूछना चाहता हूँ में प्रॉब्लम है समझो अपोजिट